नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 के लिए कक्षा 9 गणित का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 में आने वाला है। तो इस पेपर को आपको परीक्षा से पहले अच्छे से तैयार करना है। और इस बार गणित का जो पेपर है वो आपके 48 नंबर का आने वाला है। अगर आप 48 में से 48 नंबर लाना चाहते हैं गणित के पेपर में तो ये पूरा पेपर आप सभी को अच्छे से तैयार करना है। और ये पेपर आपके सभी जिलों के लिए है, तो सभी जिलों के जो स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें और ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं सेक्शन ए, और सेक्शन ए के अंदर प्रश्न संख्या 1 है आपकी बहुविकल्पिक प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इसमें पहला प्रश्न है कि 327/500 का दशमलव रूप होगा। और सेकंड है, इसमें देखिए आप 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 2 बहुपद 3y - y² + 4 की घात आपको बतानी है। और तीसरा प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। और प्रश्न संख्या 4 यदि किसी त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में हैं तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। और प्रश्न संख्या 5 है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताना है। और प्रश्न संख्या 6 ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री है वह क्या कहलाता है। और प्रश्न संख्या 7 आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है तो आयत का जो परिमाप है वो क्या होगा। और प्रश्न संख्या 8 वर्ग की एक भुजा 7 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 9 किसी बटन का प्रास है वो 50 मीटर है और वर्ग अंतराल है वो 10 है तो वर्गों की संख्या क्या होगी। और प्रश्न संख्या 10 है किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य क्या होता है। मध्यवर्ती मूल्य, सर्वाधिक बारंबारता वाला, न्यूनतम बारंबारता वाला और सीमांत मूल्य। तो जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो आपको करना है। और प्रश्न संख्या 2 है यदि y - 2x - 3 और y = 5 है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। और अथवा में प्रश्न है बिंदु 3 - 4 किस पाद में विद्यमान है, यानी कौन से चतुर्थांश में ये स्थित है। और प्रश्न संख्या 3 है संपूरक कोण की परिभाषा लिखिए। और प्रश्न संख्या 4 चित्र में POQ एक सरल रेखा है तो x का मान आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है जब आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो तो इसमें लगने वाली टाइल की जो संख्या है उसको ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। और प्रश्न संख्या 7 है यदि ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 8 है संकलन की दृष्टि से आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। और प्रश्न संख्या 9 है संख्या V को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे किसके रूप में लिखा जाए। और जहां P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र लिखना है। और प्रश्न संख्या 11 90 डिग्री कोण के पूरक कोण का परिमाप कितना होता है। और उसके बाद में सेक्शन बी, और सेक्शन बी में प्रश्न संख्या 12 है बहुपद 2x³ - 13x² + 17x + 12 के मान x के निम्नलिखित मानों पर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको x के बराबर में 2 रखना है, उसके बाद में -3 रखना है और 0 रखना है और -1 रखना है। और अथवा में प्रश्न है आपके गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 समीकरण दे रखे हैं, इन दोनों के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। और प्रश्न संख्या 13 में निम्नलिखित का मान आपको फाइंड करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 14
इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, अथवा वाला भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं। तो 120 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और इस कोण का समद्विभाजक रेखा खींचिए। दोनों कोणों को मापकर उत्तर की आपको जांच करनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 16, त्रिभुज एबीसी की रचना इस प्रकार कीजिए कि ए बराबर 7 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 और सी बराबर 4 सेमी, और ए से BC पर आपको लंब भी डालना है। और अथवा वाला भी प्रश्न आपको कर सकते हैं आप। और प्रश्न संख्या 17 है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें कोण बी 90 डिग्री है, कोण सी आपके 60 डिग्री है और सी है वो 5 सेंटीमीटर हो। और प्रश्न संख्या 18, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है, इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग हो तो मार्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और प्रश्न संख्या 19, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर है, 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से छत व चारों दीवारों पर सफेदी कराने का जो व्यय है वो आपको ज्ञात करना है। और सेक्शन सी के अंदर प्रश्न संख्या 20 है आपकी, 1/√2 + √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 21, निम्न घनों का विस्तार कीजिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन या प्रतिस्थापन द्वारा आपको हल करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित निर्देशांक वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। और अथवा वाला जो ग्राफ है वो भी आप बना सकते हैं। और उसके बाद में सेक्शन डी, और सेक्शन डी में प्रश्न संख्या 24 है, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें ए बराबर 5.4 और बी बराबर 6.8 और 45 डिग्री का आपको कोण दे रखा है, तो एबी के आपको माप पे ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 25 में आपको उपयुक्त को बारंबारता सारणी में निरूपित करना है। और आयत चित्र भी आप बना सकते हैं, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का आयत चित्र बनाइए। यह आपके अथवा में दिया हुआ है तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स के पेपर में 48 में से 48 नंबर लाना है तो ये पूरा पेपर आपको परीक्षा से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है।